फ्रेंड्स वेलकम टू पैसिव इनकम प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जैन कॉइन के हवाले से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज 9 अप्रैल के दिन जो है वो यहाँ पर ये अपने वॉलेट को अपग्रेड कर देंगे, जिसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना विड्रा जो है वो कर सकते हैं अपने जैन कॉइन्स में। लेकिन अभी अभी जो है एक इनका नया अपडेट आया है, जिसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे भी यूएसटी बैलेंस जो है वो यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनिंग तो हो रही है, डेली रिवार्ड वगैरह सब कुछ क्लेम हो रहा है, लेकिन जब मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कल यहाँ पर ठीक है 400 यूएसडी थे। ठीक है, 400 से भी ज़्यादा जो है मेरे पास यूएसडी का बैलेंस था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ज़ीरो हो चुका है। स्टेकिंग यहाँ पर जो है वो मैंने $5.6 की, जो कि मुझे यहाँ पर रिसीव नहीं हुई। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये रेफरल कमीशन था, ये एक्सचेंज वगैरह सारा कुछ यहाँ पर जो था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े वॉलेट्स थे जिनके पास जो है ना आई थिंक $100 से ज़्यादा की यूएसडी थे, वो सब के सब जो है इनने फ्रीज कर दिए हैं। मेरे समेत तमाम वो लोग जिनके पास तकरीबन $100 से ज़्यादा के जो है वो यहाँ पर यूएसडी थे, उनके सब के अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स जैन कॉइन का बैलेंस हमारे पास अभी भी वही सेम ही है। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2.7 मिलियन जो है वो जैन कॉइन्स हैं। ठीक है, $314 के बन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर अगेन जो है वो विड्रा में आ रही है कि विड्रा अभी तक नहीं हो रहा। ठीक है, विड्रा की ने क्या कंडीशन रखी है वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर जैन यूएसडी पे क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो पहले मेरा कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपके सामने यहाँ पर मैं कन्वर्ट करूँगा। $1 के यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज करते हैं। मेरे पहले तो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब देखें कि यहाँ पर हो रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखें सुबह ही मैंने तकरीबन $5 के जो है ना वो यहाँ पर कन्वर्ट किए थे। मेरा बैलेंस तो जैन कॉइन में कट हो चुका था, लेकिन जो है ना यूएसडी मुझे वो रिसीव नहीं हुए। यहाँ पर देखें ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है वो हुआ है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स ऊपर पहले 314 थे। ठीक है, अब 313 हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखें सेम ही कि अभी तक मुझे बैलेंस जो है वो यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, अभी भी मेरा यूएसडी बैलेंस जो है वो ज़ीरो ही है। हालांकि जैन में मैंने आपको दिखाया कि मेरे 1000 कॉइन्स जो है वो कट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें स्टेकिंग पे चला गया। ठीक है, इससे पहले भी यहाँ पर मैंने किए, वो भी स्टेकिंग पे चला गया। एक्सचेंज किया उसके बाद स्टेकिंग पे, लेकिन यहाँ पर जो है वो यूएसडी में अब मेरा बैलेंस जो है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर विड्रा की हम बात करें तो विड्रा सेम इशू आ रहा है। मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले भी यहाँ पर इसको विड्रा किया। ठीक है, $5-10 का, तो मुझे नहीं रिसीव हुआ। यहाँ पर देखें विड्रा अमाउंट 8 अप्रैल। ठीक है, मैंने कल यहाँ पर करके देखा था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 8 जो है ना डॉलर्स मैंने यहाँ पर विड्रा किए थे। तो फिलहाल यही इसका सीन चल रहा है। अब मैं आपको इसका अपडेट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है ना, अब मुझे बिल्कुल ही ट्रेजर एनएफटी की तरह ही जो है वो लग रहा है कि स्लो स्लो जो है वो यहाँ पर ये स्कैम कर रहा है। यहाँ पर आप देखें कल इनने 8 अप्रैल को अपडेट दिया था कि ये अपने वॉलेट को जो है वो अपग्रेड करेंगे, जिसके बाद जो है यहाँ पर विड्रा इसका फंक्शन जो है वो रीओपन हो जाएगा। तो चलें आज देखते हैं कि यह क्या करें। आज यहाँ पर ये बता रहे हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अकाउंट फ्रीज एंड विड्रा कार्ड सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अकाउंट फ्रीज नोटिफिकेशन ड्यूरिंग द अपग्रेड प्रोसेस वी डिस्कवर यूएसडी बैलेंस। ठीक है, amortize in some accounts to ensure the security for user asset. The accounts have been temporarily frozen. Our team is working diligently and for resolution is accepted in 40 days। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल यही कहा है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूएसडी थे, उनके अकाउंट्स जो हैं वो यहाँ पर फ्रीज़ किए गए हैं टेम्प्रेरी, जो कि रीओपन हो जाएंगे। ठीक है, जो रीस्टोर्ड हो जाएंगे अगले 40 दिन के अंदर। तो 40 दिन बहुत बड़ा जो है वो टाइम होता है, कोई छोटा टाइम नहीं होता। 40 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है, जिसके बाद हो सकता है कि हमारे अकाउंट जो है वो यहाँ पर रीस्टोर्ड हो जाएं। दूसरा, और यहाँ पर जो है ना इन्होंने क्या हमें अपडेट दिया है, इमरजेंसी विड्रा सोल्यूशन, विड्रा कार्ड्स नाउ अवेलेबल टू मीट अर्जेंट विड्रा नीड्स फॉर सम यूज़र, वी हैव लॉन्च द विड्रा कार्ड फीचर्स। ठीक है, यहाँ पर इन्हें विड्रा कार्ड्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल किए हैं, लॉन्च किए हैं, जिसके थ्रू जो है वो यूज़र जो कि इसको अर्जेंटली विड्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इनकी प्राइस है 10 से लेकर 399 यूएसडी तक। ठीक है, पर कार्ड विड्रा लिमिट होगी ईच यूज़र्स की, ईच कार्ड की। ठीक है, डेली 1 से लेकर 40
USD तक। अब पे हमें करना होंगे 10 से लेकर 400 USD और विड्रा हमारा होगा सिर्फ 1 से लेकर 40 USD। वो भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये इसी तरह से हो कि हम ये भी जो है वो अमाउंट डिपॉजिट करें और फिर हमें विड्रा भी इसका ना मिले। फ्लेक्सिबल यूज़ परचेज मल्टीपल कार्ड टू इंक्रीज योर डेली विड्रावल लिमिट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स अगर जो है वो इनके बाय करेंगे तो आप जो है ना विड्रा लिमिट को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना मैं खुद करूँगा ना ही आपको करने दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी जो है ना अब ये सीधा-सीधा स्कैम ही लग रहा है कि एक तो हमें पहले वाला विड्रा नहीं मिल रहा और ऊपर से ये हमें जो है वो मज़ीद इस चक्कर में फँसा रहे हैं कि हम यहाँ पर मज़ीद जो है वो करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं आर कमिटमेंट यहाँ पर देखें सिक्योरिटी फर्स्ट ऑल एसेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग डेटा रिकवरी प्रोसेस। ठीक है, आवर टीम इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल। तो ये तो थोड़ी सी बकवास भी इन्होंने यहाँ पर की है। इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर क्या है, यूएसडी विड्रा कार्ड इज़ नो ऑप्शनल सोल्यूशन। ठीक है, और एफिशिएंसी फॉर यूजर्स विद द अर्जेंट विड्रा नीडेड। इफ़ यू डोंट नीड अर्जेंट विड्रा यू may चूज वेट फॉर द फुल डेटा रिकवरी। ठीक है, कि अगर आप लोग अर्जेंट विड्रा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कार्ड्स परचेस करना होंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको वेट करना होगा। जैसे ही यहाँ पर इनका जो है वो रिकवर हो जाएगा पूरा प्रोसेस, तो फिर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर विड्रा देंगे। ऐसा ये खुद कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। अब जो मुझे लग रहा है, ठीक है, कि दिस इज़ डन, जैन कॉइन नाउ डन। जैन कॉइन जो है वो अब फिनिश हो चुका है। ये मुझे नहीं लगता कि अब जो है वो हमें फ्री में विड्रा देंगे। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हम यहाँ पर 10 से लेकर जो है ना 10-20 डॉलर्स अगर डिपॉजिट करें, उसके बाद यहाँ पर हमें जो है ना 1 से लेकर 10-20 डॉलर्स तक जो है वो फ्री में विड्रा मिल जाए। लेकिन ये वही बात होगी कि हमें हो सकता है कि फिर भी एक ही बार विड्रा मिले, दूसरी बार जब हम विड्रा करें दूसरे दिन तो ये हमें मज़ीद यहाँ पर डिपॉजिट करने को बोले। ऐसा भी फ्रेंड्स हो सकता है, क्योंकि अब इसके ऊपर जो है वो जो है ना हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनने हमारे अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए हैं जिनके पास यूएसडी थे। यानी इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये हमें विड्रा पे ही नहीं करना चाहते। अब 40 दिन एक बहुत बड़ा जो है वो टाइम होता है। 40 दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर उन्हें किया है और ये स्कैम करने के लिए इनने यहाँ पर जो है ना आप देखें कि कितनी बड़ी जो है वो प्लानिंग की। इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि जो इनका जैन सपोर्ट है वो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है। अबाउट आई थिंक जो है ना तकरीबन 15-20 दिन से यहाँ पर ये इनएक्टिव था। इससे भी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम से ये इनएक्टिव था। जैसे ही इन्हें विड्रॉ ऑफ किया उसी दिन से इनका जैन सपोर्ट जो है वो इनएक्टिव था। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि लास्ट सीन रिसेंटली, तो अब ये दोबारा से इनका सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर वापस आ चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि लोगों का ये जो है ना वो ट्रस्ट ले सकें। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिपॉजिट कर सकें। लेकिन डिपॉजिट की भी मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि अगर यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं तो हो सकता है ये आपको विड्रा दें, लेकिन सिर्फ एक ही टाइम देंगे और उसमें भी आप सारी अमाउंट विड्रा नहीं कर सकते। अगर आपके पास सपोज करें $300 हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें मैक्सिमम $40 तक ही जो है वो विड्रा कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि $40 में आपने ना $20 डिपॉजिट किए तो अगले ही दिन आपको ये हो सकता है कि मज़ीद जो है ना डिपॉजिट करने के लिए भी कह सकते हैं। तो ये भी आपने रिस्क फैक्टर जो है वो ज़हन में रखना है। पर्सनली मैं इसके ऊपर अब मज़ीद काम नहीं करने वाला। अगर हाँ कोई अच्छा अपडेट आता है आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी फ्री की माइनिंग है, जब तक चलती रहेगी यहाँ पर मैं माइन करता रहूँगा। इन्वेस्टमेंट अब इसके अंदर मैं मज़ीद बिल्कुल भी नहीं करने वाला और ना ही आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। वेट करें, काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे से फ्री के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप जॉइन करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये एक प्रोजेक्ट दिया है फ्री का, जिसमें पहले मैं वीआईपी लेवल 0 में था, लेकिन अब यहाँ पर वीआईपी लेवल 1 आ चुका है मेरा 6 दिन के अंदर ही। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको इसका दे दिया है। इसकी वीडियो भी जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पर आकर आप मुझसे दोबारा ले सकते हैं। इसके लिए आए ये एक फ्री का यूएसडी अर्निंग जो है वो प्लेटफॉर्म है। इसमें मेरे कल यहाँ पर देखे थे 8 रुपये और आज जो है यहाँ पर मेरी तकरीबन 30 रुपये से ज़्यादा की जो है वो अर्निंग हो चुकी है फ्री में विदाउट एनी रेफरल। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। उसकी सेपरेटली वीडियो आएगी। अगर आपने अभी तक MEXC एक्सचेंज का अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो MEXC एक्सचेंज का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। MEXC एक अच्छी सेंट्रल एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप जो है वो ट्रेडिंग करके अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं।